नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। प्रदेशवासियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात, सीधे अकाउंट में आएंगे 5,000 रुपये। चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए एमपी सरकार द्वारा आए दिन प्रदेशवासियों के लिए उनके हित अनुसार तरह तरह की स्कीमों की घोषणा करती रहती है, जिससे जनता योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2023 को प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2018 में इस स्कीम का आगाज किया गया। लाडली बहना योजना में 21 से 23 वर्ष की आयु वाली वाहनों को भी होगी पात्रता। 25 जुलाई से आवेदन। लाडली बहना योजना अब वह बेटियों भी सम्मिलित होंगी जिसकी आयु 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष है और जिसके पास ट्रैक्टर है। 25 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह घोषणा कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई से लाडली बहना योजना में नई पात्र वाहनों को आवेदन भरे जाएंगे। यह केवल पैसा देने की योजना नहीं है, वे बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है। 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होगी। 5 अलग अलग स्थानों से गाँव की माटी, नदी का जल लेकर यात्रा सागर पहुँचेगी। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में 200% बढ़ी वृद्धा पेंशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुजुर्गों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। वृद्धों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वृद्धा पेंशन योजना बढ़ाने की घोषणा की थी। अब राज्य में वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। बता दें कि मौजूदा समय में यह 600 रुपये प्रतिमाह है, यानी इसमें करीब 70% की बढ़ोतरी होगी। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, सीधे खाते में आएंगे 16,000 रुपये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चंबल योजना के तहत राज्य के श्रमिक परिवारों को बहुत बड़ी राशि प्रदान की जाती है। हर साल इस योजना के तहत खाते में पैसे सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों को सरकार के द्वारा सहायता मिलती है। यदि आप भी श्रमिक योजना का पंजीकरण करा रखे हैं तो आपके खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में आदिवासी युवक की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार आदिवासियों पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार कई बड़े ऐलान करके सभी को सामने का प्रयास कर रही है। शिवराज सरकार हर वर्ग पर ध्यान दे रही है। ज़्यादातर आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा लौटाएगी शिवराज सरकार। पीएचक्यू ने सभी एसपी को जारी किया निर्देश। देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा कंपनी में वर्षों से फंसे हुए हैं, जिसे वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार के साथ अब राज्य सरकार भी आगे आई है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार भी निवेशकों को पैसा लौटाने में मदद करेगी। पुलिस मुख्यालय में सभी एसपी को आदेश जारी किया गया है। पुलिस से जुड़ी शिकायतों की जाँच के बाद निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा। एमपी में कांग्रेस को बड़ी सफलता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में हुई शामिल, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। मध्य प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बुरहानपुर और बैतूल में ताप्ती उफनी बाढ़ में 3 युवक बहे, महाकाल मंदिर में पानी घुसा। मध्य प्रदेश शनिवार को भी कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहा। इसी की वजह से बुरहानपुर ताप्ती नदी में खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। इस जिले के जसौंदी गांव में 12 से ज़्यादा कच्चे मकान गिर गए। बरसाती नदी में आई बाढ़ में लासू नाम का युवक और उसकी बकरियां बह गई। कटनी में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक नाबालिग की मौत भी हो गई। बेरोजगारी के बीच युवाओं की नई पहल, जॉब अलर्ट मध्य प्रदेश से मिटा रहे हैं बेरोजगारी। 4,000 लोगों को बदली जिंदगी। रोजगार को लेकर देश भर में युवाओं को हाहाकार मचा हुआ है और सरकारी नौकरियां तेजी से घटती जा रही है। युवाओं की इसी समस्या को दूर करने के लिए एमपी में खंडवा निवासी एक युवा ने अपने दम पर बेरोजगारी की घोषणा समस्या से लड़ने की ठानी है। खंडवा के मनीष कुमार मालानी ने जॉब अलर्ट मध्य प्रदेश नामक का एक रोजगार माध्यम तैयार किया है, जिसके जरिए वह बेरोजगार युवाओं को कई तरह के काम मुहैया करवा रहे हैं। अब खबर मौसम से। मानसून की सक्रियता बरकरार, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, छिंदवाड़ा समेत 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मानसून द्रोणिका वर्तमान में इंदौर से होकर गुजर रही है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों में 2 तरह के प्रभावी मौसम प्रणाली भी बनी हुई है। इनके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान शनिवार सुबह 8:30 बजे तक उज्जैन में
65, खंडवा में 63, नर्मदापुरा में 56.4, सिवनी में 54.4, बैतूल में 53.4, भोपाल में 42.6 की वर्षा हुई।